वहीं सीमांचल सहित बिहार की तमाम अहम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल सीमांचल की आवाज। नमस्कार। खबरों की दुनिया में हर खबर है खास, लेकिन जिन खबरों ने बटोरी है सुर्खियां, ऐसी ही खबरों को समेट कर हाजिर हैं हम। मैं हूं सुमन राज। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों की। भागलपुर जिले के थाना वीरपुर गौरडी में निकले पुरातत्व अवशेष को देखने रविवार को सुबह के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए। हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर उतरते ही लोग उनको देखने के लिए इतने उतावले हो गए कि आसपास में लगे कई बीघा की फसल नष्ट हो गए। आपको बता दें कि सरकार एक तरफ किसानों को समुचित लाभ और उनके हित के लिए हमेशा बात करती है, लेकिन यहाँ पर सूबे के मुखिया को देखने के लिए लोगों ने फसल ही बर्बाद कर दिया। भागलपुर के डीएम प्रणव कुमार ने आश्वासन दिया है कि नष्ट हुए फसल का मापी कर समुचित मुआवजा दी जाएगी। वहीं पर अंचल अधिकारियों ने बताया कि क्षति हुई फसल और खेतों की नापी के लिए अमीन को भेजा गया है। लगभग 5 एकड़ फसल बर्बाद हुए हैं। कृषि बिल और किसानों के लगातार चल रहे आंदोलन के बाद बीजेपी और उनके नेता देश भर में किसानों को समझाने में जुटे हैं। बता दें कि बीजेपी ने वैशाली जिले के लालगंज में किसान सम्मेलन का आयोजन किया था, जहां सम्मेलन में सभी भाजपा विधायकों के साथ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय किसानों से संवाद करने पहुंचे थे, लेकिन सभा के दौरान कई ड्रामा देखने को मिला। आपको बता दें कि सभा स्थल के दौरान किसान राजनेताओं के खिलाफ आग उगलते दिखे। इतना ही नहीं, किसान सम्मेलन में पहुंचे किसान स्थानीय गरौली चीनी मिल के शुरू नहीं किए जाने को लेकर भी नाराज दिखे और काफी देर तक हंगामा करते रहे। वही एमएसपी के मुद्दे पर किसानों से बात करते हुए नित्यानंद राय ने कहा कि नए कृषि बिल में एमएसपी खत्म नहीं हो रही है। नए बिल के बाद एमएसपी से कम कीमत पर खरीद करने वालों को जेल होगी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि किसानों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए फायदा ही फायदा होगा। मंचासीन भारतीय जनता पार्टी के सभी नेतागण वैशाली जिला के लाल एक गांव में कोई आता है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करता है, खेती करता है, समूह में किसानों की खेत को लेता है, उसके साथ समझौता करता है, खेती करता है, तो किसान की यह उपज दुनिया के हर मार्केट में बेचने का सपना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है। एमएसपी से कम कोई ले ही नहीं सकता, ले सकता है जेल जाएगा। एमएसपी से कम खरीदने वालों की सूचना आप कीजिए, देखिए उस पर क्या कार्रवाई होती है। अगर आप बताइए कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है? आपका खेत है, आपकी अगर इच्छा हो गई, आप अगर ठीक से खेती नहीं कर पाते हैं, तो अपने खेत को एक समझौता के तहत किसी से आप एग्रीमेंट करेंगे कि आप मंत्री जी कुछ अच्छा बात बोले हैं तो अच्छा बातों से किसानों को अपना बात बोलते हैं। रोटी सेकना ये भारतीय जनता पार्टी की काम है, रोटी सेकना और बरगाना विपक्षियों को भी काम है। सारे देश को जनता का समाधान नहीं करना। इस लालगंज में मंडल बार में गरौल चीनी मिल देखिए तो पत्रकारिता के माध्यम से बरौल उठाया गया। खगड़िया जिले के अलौली प्रखंड क्षेत्र में बंधकरण करने के बाद महिलाओं को फर्श पर ही लेटा दिया गया। आपको बता दें कि परिवार नियोजन के तहत 28 महिलाओं का बंधकरण किया गया, जिसके बाद महिलाओं को बेड तक नसीब नहीं हुई। किसी को स्टोर के दरवाजे पर तो किसी को हॉल में ही सुला दिया गया। और इतना ही नहीं, किसी डॉक्टर ने किसी मरीजों से तबीयत तक जानने की जरूरत नहीं समझी। बेड नहीं छै यहाँ ना, बेड छै खाली, ऊपर बिछौना नहीं छै गदा। केकरो बिछौना नहीं देलकै, सुतै कथि पर? बिछावन नहीं देलकै। हां सही बात केना छै, नीचे में सुतै। बेड रहतै त बेड पर नहीं सुतै थी। समस्या से न छिए सुतल। सुपौल में कोसी नदी के कारण तटबंध के अंदर रह रहे लोगों की जिंदगी साल में 4-5 महीने बदहाल रहती है। आपको बता दें कि बाढ़ अवधि के दौरान तटबंध के अंदर के लोगों की जिंदगी नरकीय हो जाती है, लेकिन जब इस बात को लेकर जिला प्रशासन सजग हुई और अंदर बसे लोगों को मूलभूत सुविधाएं कैसे पहुंचे, इसके लिए कवायद शुरू कर दी गई।
ताकि अंदर बसने वाले लोगों को भी स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, शुद्ध पेयजल, बिजली सहित मूलभूत सुविधाएं मिल सके। इसी के मद्देनजर डीएम महेंद्र कुमार, एसपी मनोज कुमार सहित स्थानीय प्रशासन रविवार को कोसी तटबंध के अंदर बसे मरौना प्रखंड के खुकनाहा गांव वार्ड नंबर 15 पर पहुंचे, जहां इस मौके पर जिला प्रशासन ने संयुक्त रूप से कोसी के अंदर बसे लोगों की समस्याओं को लेकर स्थानीय लोगों के साथ नदी किनारे एक समीक्षा बैठक की, जिसके बाद डीएम महेंद्र कुमार ने लोगों को तटबंध के अंदर विशेष उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने का आश्वासन भी दिया। आप लोग तो सुन रहा है, जितनी शिक्षिता, जितनी आग है उसको बचाए रखिए और यहाँ की समस्या है निश्चित रूप से धीरे धीरे ही लेकिन निश्चित रूप से सोल्व होगा। पिछले 1 घंटे से बैठा हुआ और बहुत कुछ सोच रहा था, तो एक बात आई, बहुत पॉजिटिव बात सामने जहन में आई कि एक दिन तो जरूर ऐसा समय आएगा क्योंकि बाहर वाले समझेंगे कि कोसी वाले बड़े नसीब वाले आएगा उस समय, निश्चित रूप से आएगा। पटना में नई नवेली दुल्हन पति के घर से जेवरात और रुपए लेकर फरार हो गई, जिसके बाद परिजनों ने इसकी सूचना स्थानीय चौक थाने को दी, जिसके बाद पटना पुलिस मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की छानबीन में जुट गई। बता दें कि हिंदू रस्म रिवाज के साथ बड़े अरमान से पटना सट्टी के रहने वाले राजेश राम ने अपने बेटे सुधीर कुमार की शादी बेगूसराय के रहने वाले संजय राउत की बेटी मोनी कुमारी के साथ 29 नवंबर को किया था। यह हुआ सर कि 29/11 को अपना बेटा का शादी किए थे बेगूसराय बकरी सोनामा स्टेशन संजय बाबू के लड़की के संग है, और कल का हादसा यह हुआ कि रात में लड़की सब जेवर जायदाद लेकर और फरार हो गई। शादी किस तरीके से हुई थी? शादी बहुत धूमधाम से हुआ था, परंपरागत सामने आ रहा। अभी सूचना मिली है कि डोमटोली डोमखाना मोहल्ले से जो है एक नई शादी नई नवेली दुल्हन थी जो सुधीर की पत्नी थी, वो रात 2 बजे से कहीं चली गई है। ये लोग भी खोज तलाश कर रहे हैं और अभी हमको सूचना मिली है, थाने को सूचना मिली है तो थाना आया है, पूछताछ कर रहा है। समस्तीपुर में एक बार फिर बेखौफ अपराधियों का तांडव देखने को मिला, जहां 3 बाइक पर सवार 6 की संख्या में अपराधियों ने हथियार के बल पर बालू गिट्टी व्यवसायी से 30,000 रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया। मामला उजैदपुर थाना क्षेत्र के गांवपुर छतवाड़ी की है। घटना के संबंध में पीड़ित व्यवसायी का बताना है कि बाइक सवार अपराधी पहले दुकान के बगल में रखे बालू के पास पहुंचे और पहले कई राउंड फायरिंग की, फिर दुकान के कर्मी को कब्जे में लेकर गले में रखे पैसे लूट लिए। इस दौरान विरोध करने पर अपराधियों ने दुकान के मजदूर को पिस्तौल के बट से मारकर जख्मी भी कर दिया और घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। वही घटना की सूचना पर मौके पर पुलिस भी पहुंची और मामले की तफ्तीश में जुटी है। मालूम हुआ कि जो है सो लूट हुआ है, हम लोग भागे जो है सो बगल के ग्रामीण हुए भागे आए हैं, तो यहाँ जो है सो उनके स्टाफ को उनको भी जख्मी किए हुए है, उनके स्टाफ को कपाड़ फोटा हुआ है और सुनने में आया है कि फायरिंग करते हुए भागा है। अब पुलिस आई हुई है विशेष जो है। काउंटर के बगल में बालू है, बालू के बगल में 250 फीट के दूरी पे मोटरसाइकिल लगाया, 6 आदमी के लगभग आया, काउंटर के बाहर 4-5 राउंड फायरिंग किया, फिर अंदर आया, अंदर गल्ला में जो पेमेंट था वो अपना पेमेंट ले लिया, स्टाफ था उसके साथ मारपीट किया, फिर गाड़ी पर चढ़ा। जमुई गांव में संदिग्ध अवस्था में एक युवक की मौत हो गई। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। जिले के सिकंदर थाना क्षेत्र के मिर्चा पाठकचक पंचायत के टोला कोरासी गांव में संदिग्ध अवस्था में एक युवक की मौत होने का मामला सामने आया। बताया गया कि 2 दिन पहले परिजनों द्वारा पूछे जाने पर उसके साथियों ने मोटरसाइकिल से दुर्घटना में घायल बताया था। वहीं शव को देखने से यह प्रतीत होता है कि मामला दुर्घटना का ही है। रहता अपना घर जा रहे थे। कौन जा रहे थे? मेरा भाई था जो थी मृत्यु न है। हाँ वही। अच्छा, तो हमको वहाँ छोड़ दिया घर में। कहाँ पे छोड़ दिया? मेरा घर में। कहाँ के? अच्छा, फुलबड़िया खोड़ा से। अच्छा, उसके बाद में हम उसको बोले कि मत जाओ। अच्छा, लेकिन मेरा बात माना नहीं और ये लोग को साथ में चला गया।
अच्छा 9-10 बजे रात हो गया। तो जिसमें लाया था उसमें आपका बेटा कैसा था? तो टाइम के ढुका दल के घर खा रहे भागते रहले टाइम के एगो मुड़े बड़ा दिन पकड़ लेके बोलबे नहीं करे कुछ बोलबे नहीं आवाज़ मुंह से आवाज नहीं निकलता था। हमरा के घर में ये था हमरा के पता है। जैसे जिस समय इसको लाया गया था उसमें आप लोग देखे थे? नहीं कैसे देखेंगे आप अपने घर में घर वाला आदमी देखा गला में तो काला हो गया है, काला हो गया तो इसमें गोड़ मचरा। मधेपुरा के उदाकिशनगंज में घने कोहरे की वजह से अनियंत्रित ट्रक झोपड़ी में घुस गई। इस कारण झोपड़ी में सो रहे 2 लड़की की मौत हो गई। घटना अहले सुबह की बताई गई। घटना के बाद ग्रामीणों ने आक्रोशित होकर घंटों सड़क को जाम रखा। प्रशासन अपने दलबल के साथ आक्रोशित ग्रामीणों को समझाने पहुंची और जाम को हटाया। वहीं अंचलाधिकारी नागेश मेहता ने बताया कि तीव्र मोड़ होने के कारण घटना घटी। मृतक के परिवार को सरकारी मुआवजे के तौर पर 4-4 लाख रुपए का चेक दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मचान दे बढ़िया है वहाँ का ओते सुतल दिया ओते हमर 2 बच्चा सीधा कार बढ़ने रहे आ एक हम पश्चिम घुर के पटाइल छियै इन्हें सदैले हम नहीं देखली बाबू गाड़ी से हर हरा के जो घर गिरले हमरा पर कहिए हे रे कोई से हमरा निकाल रे हे रे मरलियो रे हमर भतीजा से हमरा निकाल लके तब दली गाड़ी रहे वहाँ पहुँच गए घर का तोड़ना है होता वही में साइड दल के बच्चा चल गया लड़का बेटा रही तो। शेखपुरा जिले के घाट कुसुम्बा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत डी कुसुम्बा गांव में अज्ञात वाहन ने एक सफाई कर्मी को ठोकर मार दी, जिसके बाद सफाई कर्मी की गंभीर हालत को देखते हुए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। बताया गया कि घायल घाट कुसुम्बा के बाऊघाट का रहने वाला है। अच्छा अब बालू लावल जा रहा पाछे सब धक्का मार लगा सड़क के किनारे गिर गए धक्का में। गाड़ी वाला चल गए। कहाँ पर धक्का मारा? डी के सामने है मोड़वा। अच्छा ओकर आगे में नहीं आवा है बीच गछिया ओकर सामने सड़क के एक। आप लोग को कैसे पता चला? हम लोग को पता चला सुनील बांग घाट में काम करते हैं सफाई कर्मी में, तो बांग घाट के यदि जान पहचान है सुनील घाट को संभावला, तो वही उनका बहन रहता है बांग घाट में, तो वही बहन के पास फोन किया तो बहन उनको बोला मेरे घर में जा करके जा रहे बालू लावे। गया में सशस्त्र सीमा बल की 29वीं बटालियन का 57वां स्थापना दिवस रविवार को बोधगया के धनावा मुख्यालय में मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सशस्त्र सीमा बल के डीआईजी सुमित जोशी ने पौधारोपण कर किया। आपको बता दें कि स्थापना दिवस समारोह में जवानों ने एक से बढ़कर एक रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। आज सशस्त्र सीमा बल अपना 57वां स्थापना दिवस मना रहा है और इस अवसर पर हम लोगों ने एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कोरोना और जो महामारी फैली हुई है उसको ध्यान में रखते हुए बहुत बड़ा कार्यक्रम ना करते हुए हमने सिर्फ अपने लोगों के बीच में ही एक छोटा सा कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें हम लोग सब मिलके अपने स्थापना दिवस को मना रहे हैं। और इसी के साथ अभी के लिए बस इतना ही। दे इजाजत, नमस्कार। वहीं सीमांचल सहित बिहार की तमाम अहम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल सीमांचल की आवाज़।